आज थोड़ा बोनस सेशन ले लेते हैं। बोनस सेशन का मतलब क्या हुआ, जो अब तक पढ़ा है ना उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस। देखो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो कैंडल स्टिक अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, तो एक बार का जाके चेक कर लेना प्लीज़ कि भाई आपने कौन कौन से कैंडल स्टिक पढ़े हैं, क्या क्या उनका कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। अगर ये सारा आपको क्लियर हो गया तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को इक्विटी के अंदर कॉन्फिडेंस यही सारी चीज़ें देंगी, यही सारी चीज़ें देंगी, ठीक है। आप एक बार का जाके ज़रूर ज़रूर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं कितने भी करा दूँ पार नहीं पड़ेगा। मैं कुछ 6 से 7 या 8 ट्रेड ट्राई करेंगे डायरेक्टली कैप्चर करने के लिए, ताकि अपने को पता चल सके कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं भी हो भी नहीं रहा है। तो अपन जाके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट का राजा है मार्केट का राजा है शेयरों में सबसे बड़ा शेयर कौन सा है? रिलायंस, ठीक है। टिकट साइज रिलायंस का छोटा है एमआरएफ से, मार्केट कैप सबसे बड़ा है। तो मार्केट का राजा है रिलायंस। उसका जाके चेक करते हैं रैंडमली कि भाई वो चीज़ वहाँ पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। लेट्स सी, ये रहे रिलायंस जी, ठीक है। ये तो फ्यूचर आ गया ना, हाँ ये रहा। मैं रैंडमली चला जाता हूँ पीछे, मुझे नहीं पता मैं अपन कहाँ पीछे कितना, अपन जाके एक बार का देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो मैं ट्रेड आपको बता रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि आप लोगों के लिए ये 3 से 5 दिन के अंदर अपन कैसा ट्रेड ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करें। 3 से 5 दिन के ट्रेड के लिए कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करें? 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करें। लेट्स सी, ये यहाँ तो कहीं तो रुका है। थोड़ा वो कौन सा है, ये क्या डेट है? यहाँ कोई चार्ट का परफेक्शन नहीं आ रहा है। ये डेली आ गया ना, इसको 1 आवर कर देते हैं। ओह सॉरी, पीछे जाके चेक करते हैं। नहीं तो अभी तो क्या होगा, ऐसा कोई याद रह गया होगा अपने को या इवेंट वगैरह, तो भी हो सकता है ना। ये मैं एक जगह आके रुका तो हूँ, चलो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। देखो, यहाँ से रिलायंस में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, करीबन करीबन 138 की ये कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद रिलायंस नीचे आके, ये कौन सा वेव, ये आपको पता है ये कौन सा पैटर्न है? साइड वेव्स है, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि साइड वेव के अंदर कैसे, तो अपने को देखना है यहाँ कहीं से ये सपोर्ट ले रहा था। अगर मैं ये यहाँ से डॉट कनेक्ट कर दूँ, 2371, ठीक है। और एक अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये नीचे भी है 2377, 1 सेकंड, 71 और 2371, और ये एरिया हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लाइन ड्रॉ किया है। एक्चुअली लाइन ड्रॉ करने का रीज़न ये है, यहाँ से कुछ कैंडल्स का, जैसे अपन केवल यहाँ पे खड़े होते, यहाँ होते, तो आपको क्या तो दिख रहा है, तीनों कैंडल का ये लो दिख रहा है। एक ये कैंडल है, इसका लो यहाँ पे कहीं पे है 2371 के आसपास, और नहीं इनका 2365 के आसपास आया। तो अपने को ये समझना है कि 3 बार अगर यहाँ से ये रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है तो मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पकड़ना है ये सपोर्ट है कि नहीं है। तो इससे तो मेरे को अभी कंफर्मेशन नहीं आया, 4 बार भले ही यहाँ से गया, ठीक है। फिर अपन और आगे धीरे धीरे बढ़े। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस कैंडल का लो दिख रहा है 75, मतलब अगेन 2371, 10 रुपये के गैप में। देखो अगर कोई शेयर 2000 रुपये का है और वो 10 रुपये के गैप में आ रहा है, तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि हाँ उसका भी कहीं सपोर्ट होगा। यहाँ पे भी अपने को इस कैंडल के ऊपर भी लगा होगा कि यस यहाँ से वापस घूम रहा है, ठीक है। मेरे को और कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए,
अब क्या हुआ वो ध्यान से देखना, अब क्या हुआ वो ध्यान से देखना। ये कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल दिख रही है, इसका हाई और ओपन दोनों मैच हो रहा है, इसका हाई और ओपन मैच हो रहा है, और इस कैंडल को अपन बोलते हैं कौन सा, तो कैंडल डाउन ट्रेंड में है। ये भाई सपोर्ट है, सपोर्ट मेरे को पता चल गया, क्यों, यहाँ से 2-3 बार पहले घूम चुका है, एक बार इसके जस्ट आजू बाजू में आके घूमा था, यहाँ आके इसने कौन सा वाला बना दिया, हैमर टाइप बना दिया। यस, इसको हैमर ही बोलते हैं। जब डाउन ट्रेंड के अंदर कोई कैंडल बने तो उसको क्या बोलते हैं, हैमर ही बोलते हैं ना, ठीक है। अब हैमर के जस्ट ऊपर अपने को बाइंग करनी है, ऊपर क्लोजिंग होते ही, तो ऊपर कहाँ हुआ, 2389 पे दिख रही है ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, 2389 पे। यहाँ पे मैं बाई करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा इसका जस्ट नीचे का कहीं 2365 इज माई स्टॉप लॉस, 2365, ये मेरा एसएल हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि पहले 2-3 बार प्राइस यहाँ से घुमा है, तो 2365 इज माई स्टॉप लॉस। फिर क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए, इक्विटी में हमेशा ट्राई ये करो 1:2 का लेने का ट्राई करो, कितना, 1:2, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट होना चाहिए, अगर 2365 का मेरा स्टॉप लॉस है और 2389 में मैंने लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरा 24 या 25 रुपये है, 24 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। देखो रैंडम अपन ट्रेड ले रहे हैं, बेटर ये थोड़ा सा ध्यान रख के ही ट्रेड ले लें। 24 या 25 रुपये का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, 24 रुपये के ऊपर मेरा अगर स्टॉप लॉस है, तो लेट्स चेक क्या हुआ। यहाँ ये मेरे सारे मिट गए यार, इसमें ये दिक्कत है। चलो हॉरिजॉन्टल वापस आ गए ना, हाँ। तो यहाँ कहीं तो मेरा 2365 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, और 24 रुपये का मेरा 24 रुपये का मेरा पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस हो रहा है। मेरा 2369 में एंट्री हुआ था। मैं एक काम करता हूँ, साइड में वो खोल लेता हूँ लिस्ट, ताकि अपन समझ सके बेटर वे में। हाँ, तो 2369 is my stop loss. My entry point was 238965 ना, 23 एंट्री पॉइंट, दैट इज़ मेरा स्टॉप लॉस कितने का हो गया, 24 रुपये का। मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, 48 रुपीज़ का, कम से कम तो 48 रुपीज़ का। 48 मतलब 48 रुपीज़ अगर मेरा होता है तो ठीक है। तो ये अगर मैं किस में ऐड कर दूँ, मेरे एंट्री पॉइंट में 2389 में, तो ये हो गया 7, ये 2427। अगर मेरा टारगेट आ गया, मैं एग्जिट कर लूँगा। ये मेरे को कहाँ से पता चला, पहले तो ये समझिए क्यों, क्योंकि मेरे को 2 बार तो कन्फर्मेशन आया था पहले, यहाँ से घूम रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा ये देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगला ही कैंडल बना है 19 रुपये का, अगला कैंडल 10, 19 से 10, 29, 29 से 6, 35 रुपये का तो यहाँ आ गया। फिर एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, और फिर वापस 2 रुपये का ऊपर का कैंडल, एंड सो ऑन। यहाँ कहीं तो देखो मेरा 2435, 36 रुपये मेरा स्टॉप टारगेट आ गया। यस और नो, तो मेरा जब टारगेट आ गया तो मैं मेरे एग्जिट कर लूँगा। मेरा टारगेट कितने का था, 37 रुपये का था ना, 27, 2427 यहाँ कहीं आ गया होगा, देख लो, 32, 33, ये तो आराम से इजीली यहाँ कहीं आ गया, ये इसी कैंडल में आ गया था, 2427, 28 रुपये। तो मेरा टारगेट हो गया 1:2। नाउ आई एम हैप्पी। अब मैं और वेट किया, देखो ये कैंडल एक और नीचे की तरफ बना, तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे ऊपर, इसके ऊपर वाली कैंडल जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ पे बाई करने का था। बट देखो, अगर मैं 2394 पे बाई करता हूँ और 2366 का स्टॉप लॉस, तो मेरा 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि 40 रुपये या 50 रुपये, 40 रुपये का स्टॉप लॉस मैं लेने के लिए रेडी हूँ, और अगला पोटेंशियल जो टारगेट है वो 80 रुपये आना चाहिए। देखो ये मैं ट्रेड नहीं लेता। मैं क्यों नहीं लेता, मैं आपको उसका सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। मुझे बताइए, अगला प्राइस वापस घूम कहाँ से रहा है पता है, यहाँ से 2434 रुपये से घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है, 2434 से। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा रिजेक्शन दिया,
और उसके बाद भी क्या है 2460 रुपये से घूम रहा है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेऊंगा ना, ए भाई, अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ यहाँ 2400 रुपये में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 2394 समथिंग आ रहा है, और मैं 30 रुपये या अगले 40 रुपये में पोटेंशियल मेरा रिवर्सल है, 30 या 40 रुपये में अगर, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो वो मेरे को सूट नहीं कर रहा। तो अगर आपको सूट करता है यू कैन ट्रेड, अदरवाइज ये ट्रेड मेरे छूट जाता है, ये ट्रेड मेरा मिस नहीं होता, ये ट्रेड मेरा मिस नहीं होता, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले 2 बार तो कंफर्मेशन आ चुके थे, ठीक है। अब अपन और देखते हैं कि क्या और कहीं पे ऐसा, हालांकि ये देखो इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, बट मेरा ट्रेड नहीं था, दैट्स ओके। और देखते हैं एक और, ये देखो यहाँ से कहीं से कुछ लग रहा है तो देखते हैं। देखो ये चार्ट ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो। देखो एक बड़ा फॉल आया, बड़ा फॉल यहाँ से आया हुआ है ऊपर से, मुझे नहीं पता कहाँ से आया हुआ है, बट मैं कहीं तो अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से तो मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया, इज इट ओके, और एक डॉट यहाँ लगा दिया। देखो ये 2 कैंडल है ना ग्रीन, इनका भी तो 2306 से 10 रुपये का रेंज है, कहीं तो 2306 से 10 रुपये का तो रेंज है, यस और नो। नाउ लेट्स चेक क्या हुआ। प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, नीचे आ रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। प्राइस ने एक बार तो यहाँ से सपोर्ट लिया 2306 से, ऊपर गया, जाने दो, वापस तो नीचे आया, वापस नीचे आके कहाँ से अगेन सपोर्ट ले रहा है, देखो 2306-7 से, फिर ऊपर गया, गया गया गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान देना, वापस हुआ ऊपर नीचे करके करके यहाँ तो कहीं तो ध्यान दीजिए, मेरे को 2 बार पिछली बार सपोर्ट मिल चुका था, यहाँ कहीं तो देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ये डोजी दिख रहा है, एकदम डोजी है, इसके ऊपर का क्लोजिंग, इसके ऊपर मतलब 2320 के ऊपर का क्लोजिंग मेरे को जहाँ पे भी मिलेगा मैं ट्रेड ले लूँगा, या इसके नीचे का क्लोज हो। अगला कैंडल ग्रीन बना बट इसने क्लोज नहीं किया ऊपर, इसने क्लोज 2318 पे किया, तो मेरा क्या ट्रेड बन रहा था, देखो अपना रूल का फिक्स रहिए, नहीं बन रहा था। बट अगला कैंडल देखो यहाँ कहीं ऊपर बना, तो मेरा ट्रेड ये इसका क्लोजिंग कहाँ है, 2326 क्लोजिंग है, 2326, ठीक है। ये ऊपर चला जाता तो मेरा ट्रेड नहीं, 2326 का क्लोजिंग है, तो मैं 2326 में ले लेता ट्रेड, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता 2306। अगर आप एकदम प्रिसाइज लेना चाहते हो तो ठीक है, बट 1 2 3 रुपये बफर के लिए रखिए। तो 2306 की जगह अपन 2305 या 2304 का स्टॉप लॉस लगा देते, तो मेरा बाई प्राइस क्या होता, मेरा बाई प्राइस देखो मान के चलो, मेरा बाई प्राइस हो जाता यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर क्लोज हो गया 2326, ठीक है। तो 2326 मेरा ऊपर का क्लोजिंग, ये मेरा एंट्री पॉइंट होता 2326, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, 2306 नहीं लेता मैं, 2303 ले लेता, या 2297 ले लेता, थोड़ा नीचे। तो मेरा कितना तो एसएल हो गया, कितना तो एसएल हो गया, अगेन मेरा 29.20 और 30 पॉइंट का एसएल हो गया, 29-30 का स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स चेक क्या हुआ, और मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, अगर मेरा 2327 के पास 30 है, तो मेरा 60 का टारगेट होना चाहिए। क्या मेरा ये टारगेट देखो, 30 के पास अगर 27 के आसपास लिया ना, तो 27 और 60 जोड़े हैं तो 93 करीब हो रहा है। सी आपको इजी मिल रहा है टारगेट, अगर आप 80-85 में भी निकाल लो, एकदम कोई यूँ पक्का नहीं होना कि 1:2 ही लूँगा, 80 भी मिल गए बहुत है, 30 के सामने, सॉरी 55 भी मिल गए बहुत है ना, 1.5 का भी टारगेट इज गुड। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना रखना है। फिर ध्यान देना, परफेक्ट सेटअप बताऊं अगर आपको, तो ये देखो फिर से नीचे आया, आगे और देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या बना, ये क्या बना, कौन सा कैंडल बना, ये मेरे को नहीं समझ आया, बट इसका विक बहुत लंबा है, मतलब यहाँ से कहीं से और रिजेक्शन लेके आया है, यहाँ से कहीं से, मुझे नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है अपने को। चलो और देखते हैं अपन, ये हो गया किसका, रिलायंस का। अब
एक आधा कोई टॉप से बॉटम का देख लेते कि भाई टॉप में भी वो चीज़ बनी होगी या नहीं बनी होगी। लेट्स चेक। देखो ये रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस था यहाँ से पहले साइडवे था, फिर अप ट्रेंड में था। ये अप ट्रेंड अब आपको दिखना चाहिए, यहाँ से लोअर लोज को लोअर हाइस बना रहा है लगातार, ये बना रहा था, यहाँ कहीं तो गया, यहाँ कहीं तो गया। यहाँ देखिए ये एक कैंडल बना, वो शूटिंग स्टार टाइप जिसको अपन बोलते हैं, ऊपर बनता है और डाउन ट्रेंड होने का रहता है। तो आप जाके चेक करना ये कौन सा है शूटिंग स्टार। तो ये शायद मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, मेरे को अगेन नाम याद एग्जैक्टली नहीं है प्रिसाइजली, तो आप जाके चेक करना। एक ये कैंडल बना, एक ये देखो इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसका नाम इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार है। इसका नाम क्या है, ऊपर बनता है तो शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार का कलर मैटर नहीं करता है। और उसके बाद एक और कैंडल बना, और एक अपने को ध्यान रखना है कि शूटिंग स्टार बनते ही ट्रेड ले लेना है या उसका अगला कैंडल उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। शूटिंग स्टार बना, अगला कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान रखना क्लोज नहीं हुआ है। फिर देखो ऊपर और बना स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और पता नहीं मेरे को कौन सा कैंडल बना, ये नहीं समझ आ रहा, बट ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल थर्ड वाला, पहला ये बन गया, दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड उल्टा बना पहले तो ये शूटिंग स्टार बन गया, परफेक्ट शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। फिर ये स्पिनिंग टॉप बन गया, स्पिनिंग टॉप बन गया, बियरिश स्पिनिंग टॉप। और उसके नीचे देखो ये वाला कैंडल यहाँ तो कहीं तो क्लोज हुआ है 2553 में। तो यहाँ मेरे को पोटेंशियल लग रहा था कि अब मार्केट कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है, अब मार्केट कहाँ आ सकता है, नीचे। और ये देखो ना, ये और इसको कौन सा बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई, उल्टा टी। ये भी तो एक तरह से हैमर ही है, छोटा हैमर है ना। अरे यस और नो, ये भी छोटा हैमर ही है उल्टा करके। अगर ये सारे संकेत देखो, तीन कैंडल ने एक एक घंटे में संकेत दे दिए। अब आपको क्या करना है, जैसे ये इसके नीचे यहाँ कहीं गया, आपको ट्रेड ले लेना 2548 के नीचे ट्रेड ले लेने का। और आपका स्टॉप लॉस छोड़ भी ये 65-20 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2, 1:2 क्या है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही आ गया था टारगेट। तो अब में आपको दिख रहा है, अब में आपको समझ आ रहा है कि कहाँ तो जाके अपने को ऊपर का टारगेट मिल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्लियर होना चाहिए। अभी और देखते हैं, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी देखो ये मेरे को यहाँ पे कहीं पे और मिला है कुछ, 23-22 दिसंबर, हाँ। निफ्टी क्या था, ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आके यहाँ से घूमा था, कहाँ से घूमा था, ये 17,777, 17,777 से घूमा था, ठीक है। तो 17,777 से घूमा था। और मैं अगर इसको प्रिसाइजली बोलूँ तो ये लेवल था, है ना। अगली बार भी देखो, अगली बार भी देखो, ये यहाँ से घूम गया 17,800 समथिंग, 799 से। तो मैं ये कह सकता हूँ 17,777 से लेके 17,800 वाज माई नो ट्रेड जोन। यहाँ से एक बार घूमा, दूसरी बार यहाँ से घूमा, अब तीसरी बार मेरे को क्या बने हुए रहना है, बाज के जैसे बने हुए रखना है। और मेरे को देखना है कि क्या ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखो यहाँ से ये वापस घूमा, यहाँ से वापस घूमा, बट ये कैंडल मेरे को क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा वाला कैंडल है। इसका डबल, या तो बॉडी के साइज़ का डबल होना चाहिए ना वो स्पिनिंग टॉप, वैसा कुछ है नहीं, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है। और अगला तो कैंडल ये बना है उल्टा वाला हैमर, बट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, फिर मैं अपसाइड का ट्रेड लेता। तो इसके ऊपर तो कैंडल गया ही नहीं, यस और नो। अगला कैंडल तो इसके नीचे चला गया, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये भी तो अपने आप में एक हैमर है, बहुत लंबा विक है इसका। अब इसके ऊपर अगला जो कैंडल क्लोज होगा ना, मेरे को उसके वहाँ ट्रेड लेना है। तो उसके ऊपर क्लोज हुआ, देखो अगला कैंडल 858 पे, निफ्टी में 858 पे आपका ऊपर वाला कैंडल क्लोज हुआ है। और आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 765 करीब, 765 करीब। तो मैं अगर निफ्टी के अंदर 17,858, 858 पे आपका एंट्री हो रहा है, 17,765 के करीब आपका एसएल हो रहा है। तो करीब करीब 858 और 65, अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मान चलूँ 93 पॉइंट का एसएल है, 93 पॉइंट का एसएल है। 1:2 मिनिमम तो लेना ही लेना है अपने को, मान के चलिए। तो 93 × 2 कितना हुआ,
86 पॉइंट मेरा टारगेट होना चाहिए, और मेरा एंट्री पॉइंट कितने का था, 17,858, 17,858 प्लस 186, इतना तो मेरा कम से कम तो टारगेट होना चाहिए था, यस और नो। 18,044, ये मेरा तो टारगेट होना चाहिए था। लेट्स सी मेरा स्टॉप लॉस आया या टारगेट। आप निफ्टी को एक स्टॉक मानिए, शेयर मानिए, अगला कैंडल आया, जस्ट देखो मेरा स्टॉप लॉस खाते खाते फिर से 777 74 के आसपास आया और एग्जैक्ट वहाँ से ही घूम गया। ठीक है, यहाँ आपको डराया होगा। अब देखो, आपको अगर स्टॉप लॉस लेना है, कई लोग यहाँ निकल गए होंगे, और जो यहाँ निकल गए वो क्या नहीं देख पाए, 18,047 नहीं देख पाए, और मेरा टारगेट कितना था, 18,044। तो 18,044 मेरा टारगेट आ चुका था, यस और नो। जब भी आपका टारगेट है प्लीज़ एग्जिट कीजिए। तो यहाँ कहीं आपका आ गया होगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में आपको इजीली, यहाँ ये देखो ना यार, ये कैंडल भी आपको 18,000 यहाँ कहीं ऊपर लेके गई ना, तो आप मान के चलिए अगर 186 नहीं तो 150 पॉइंट तो आप खींचिए। अगर आप 150 पॉइंट भी खींचते हो तो भी होता है। फिर वापस देखो ये डराने आया, तो वहाँ मेरे को डरने का नहीं है, मेरे को वेट करना है। मेरा यहाँ पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा था, बस 10 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया, और टारगेट क्या ही आया है। आपको बहुत मजबूती से बैठे रहना होगा, तब जाके ऐसे ट्रेड मिलेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड मिलने मुश्किल है। ठीक है, अब है ना, अभी का अपन एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा निफ्टी का। अभी क्या चल रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आप लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना, वो बोले 17,400 सपोर्ट है, 17,400 सपोर्ट है। लेट्स चेक के वास्तव में चार्ट के ऊपर भी 17,400 का सपोर्ट है या नहीं है, वो अपन चेक कर लेते हैं। निफ्टी लास्ट देखो, निफ्टी का बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ ना, तो लास्ट देखो कहाँ से वापस राउंड किया था, घूमा कहाँ से था, आपको फोटो में दिख रहा है, इज इट ओके? आपको फोटो में क्लियर कट विजिबल हो रहा है, यहाँ से कहीं से तो घूमा था। मैं यहाँ पहले कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक बार यहाँ से घूमा था, दूसरा तो यहाँ से घूमा था। ठीक है, तो एक बार यहाँ से घुमा था, दूसरा तो यहाँ से घुमा था, और तीसरा मैं थर्ड लास्ट अगर बोलूँ तो ये देखो, ये रही, ये 2 कैंडल्स। यस, तो मैं इसको थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ। अब एक शेयर समझिए, एक शेयर 17,000 रुपये का है, निफ्टी को एक आप शेयर समझिए, और वो 17,000 रुपये का शेयर है। तो आपको नहीं लगता कि अपने को उस शेयर का 100 रुपये तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा? सी, आप लोग 100 रुपये के शेयर में 5% का स्टॉप लॉस लेते हो, 5 रुपये, 100 का 95 होता है, चलता है। निफ्टी का 5% लोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं आपको 100 रुपये लेने के लिए बोला, मतलब आधा परसेंट। तो लेट्स सी ये लेवल कहाँ कहाँ है, देखो 17,409 और 17,363। अरे नहीं, वो वाला मिटा दिएगा मैंने उल्टा, सॉरी, वो यहाँ कहीं था मेरे ख्याल से। प्लीज़ आप लोग, फिर अपन है ना इसको बड़ा कर देंगे। ये 2 बार यहाँ से तो कहाँ से घुमा है, 2 बार यहीं से तो कहीं से घुमा है। ठीक है, यस, 17,456, 363 से लेके 456, मतलब 100 रुपये का एक रेंज बन गया। यहाँ मेरा ट्रेड नहीं है। अगर 17,456 के पास में आके कहीं, है ना, डोजी या क्या बोलते हैं, जो भी मेरा अगर पैटर्न बनाता है बाई का, और ऊपर थोड़ा सा हल्का सा क्लोज देता है, तो क्या मैं अप साइड का ट्रेड ले सकता हूँ? तो क्या मैं अप साइड का ट्रेड ले सकता हूँ? आंसर इज यस। और मेरा मिनिमम तो टारगेट कितना होगा पता है? मिनिमम तो टारगेट ये होगा 17,800 का, क्योंकि यहाँ से ही बार बार सेलिंग आ रहा है। देखो, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 800 900 के पास पास 3 बार आया, फिर यहाँ से क्रॉस किया तो ऊपर चला गया, ये यहाँ से वापस आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 800 850 के पास से सेलिंग आता है, और 400 से बाइंग आ रहा है। 2 बार बाइंग, 2 या 3 बार, 1 2 फिर 3 4, 4 बार तो कोशिश कर चुका है मार्केट बाइंग करा करा के। तो मे भी इस बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट 100 पॉइंट का आपको एक ट्रेड लेने में, आपको जजमेंट लेने में क्या दिक्कत हो रहा है? तो आप देखना कि यहाँ कहीं तो आके मार्केट थोड़ा बहुत रुके और फिर ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करे, तो अपन 100 पॉइंट का लेके स्टॉप लॉस और देख सकते हैं इस निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो और अपन जाके देखते हैं कौन से ट्रेड मिलते हैं अपने को। थोड़ा और एडवांस जाते हैं अपन, आईसीआईसी बैंक का थोड़ा चार्ट को समझते हैं। देखो, आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, 687 से एक बार तो सपोर्ट लिया अगस्त में, फिर दूसरी बार यहाँ से कहीं 89, मतलब 86 9 यहाँ के आसपास से सपोर्ट लिया, और यहाँ से ऊपर जा रहा था।
ऊपर जाके ये इसने एकदम से ब्रेकआउट देके ये ऊपर गया 704 के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मजबूती से ऊपर गया और वापस कहाँ से घूमा, 735 के आसपास से नीचे आ गया, साइड वेव होकर नीचे आया। फिर यहाँ आके देखो, ध्यान देना, मुझे नहीं पता मैं यहाँ ट्रेड ले सकता था क्या, आंसर इज नो। मुझे नहीं पता था, देखो सीरियसली मुझे नहीं पता था यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ, आप बोलो कि भाई कैसे पता चला, सेकेंड टाइम मेरा यहाँ से ये घूम रहा है, तो यस अब मेरा थोड़ा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब ऊपर जा रहा है, अब नीचे आया वापस कहीं और अब कहीं से ऊपर गया ना, तो आई विल टेक अ ट्रेड। कितने पॉइंट का एसएल लेऊंगा, 704 है, 700 रुपये का स्टॉप लॉस ले लूंगा, ठीक है। अब देखो ये कैंडल है, ये इसको बोलते हैं परफेक्ट डोजी, परफेक्ट डोजी बोलते हैं इसको, जो खुला, जो हाई, जो लो, मतलब परफेक्ट। और डोजी का मैंने आपको क्या रूल बताया, डोजी के जिस साइड में कैंडल क्लोज हुए, आई रिपीट, जिस साइड में कैंडल क्लोज हुए, तो इसका डोजी का हाई क्या है, 710, 709 सॉरी, 709 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज है मैं वहाँ बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। अगर 708 के नीचे का है तो मैं नीचे के साइड का ट्रेड लूँगा। बट क्या मैं नीचे का साइड का ट्रेड लूँगा क्या, आंसर इज नो। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है 705 से 2 बार 3 बार ये घुमा है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा है, वहाँ से राउंड घूमने का वापस चांसेज है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा अपसाइड हुआ तो मैं ट्रेड लूँगा, डाउन साइड छोड़ दूंगा। यस देखो ये कैंडल है ना, ये नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसका क्लोज यहाँ कहीं है, इसका भी, ये भी अंदर क्लोज हो रहा है, डोजी यहाँ पे कहीं तो ब्रेक हो रहा है, ये और ये 709 रुपये में मेरे को ट्रेड मिल रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस कितना सा है, 5 या 6 रुपये का है। डोजी बना, डोजी के नीचे कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हो रहा है, आपको क्लोज होना देखना आना चाहिए। डोजी के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ गया तो मुझे पता है कि यहाँ से फर्स्ट बाइंग वापस आएगी सेलिंग। देखो ये लास्ट घुमा कहाँ से था मार्केट, यहाँ से ही तो, कि यहाँ से बढ़ने नहीं दे रहे थे लोग इनको। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, लेट सी यहाँ से ये 709 या 10 रुपये में मैं बाइंग करूँगा, और मेरा स्टॉप लॉस होगा डोजी के नीचे का। तो मैं डोजी के नीचे का लगाऊँ तो 706 रुपये आता है, और मेरा सपोर्ट वाला एरिया 705 होता है। ट्राई टू यूज़ बफर, थोड़ा बफर को यूज़ कर लो, 705 नहीं 703 का लगा लो। तो मेरा बाइंग हुआ 710 में, स्टॉप लॉस हुआ कितने में, मेरा बाइंग हुआ 707 में, सॉरी 710 मान लेता हूँ मैं राउंड फिगर के लिए। मेरा स्टॉप लॉस है 703 का, कितने रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 7 रुपये का है, यस और नो। और मेरा टारगेट होना चाहिए कितने का, +14, 724 रुपये का मेरा तो टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 24 रुपये मतलब 14 रुपये, आप छोटा छोटा पैसा लोगे ना तभी जाके आपको लगेगा हाँ कुछ बड़ा हो रहा है। अरे यार ये तो गया गया, अभी ये कौन सी डेट को था मेरे को ये भी याद नहीं है, 1 सेकेंड ना। हाँ भाई यहाँ पे थे, परफेक्ट डोजी बना, डोजी का क्रॉस हुआ कितने रुपए का, 708 या 910 में आपने कहीं पे बाई कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिए 705 रुपये का, तो आपका टारगेट होना चाहिए 724 रुपये। देखो ठीक है, यहाँ कहीं तो ये देखो यहाँ से ही सेलिंग आया था, तो आपको यहीं पे कहीं पे 724 रुपये में आपका 1:2 हो गया, बहुत है। सी डोजी के अगर नीचे क्लोज होता तो मैं ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करता, क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था। लेट्स चेक अभी एक और चीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो टॉप में भी ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ना ये, मैं अगर बात करूं यहाँ से ये प्राइस घूमा था 734 से, सेकेंड टाइम भी कहाँ से घूमा, 734 से। अब अगली बार 734 आया तो मेरे को रुक जाने का है, तो मेरे को रुक जाने का है, यस और नो, देखने का है कि क्या बन रहा है। हाँ देखो इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ या ग्रेव स्टोन डोजी टाइप दिख रहा है, यस। और इसका क्या रूल है, इस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे क्लोज हो, ये कैंडल देखो यहाँ कहीं क्लोज हो रही है 725, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई क्या है 732। अगर मैं इस कैंडल का हाई नहीं लगाऊं तो टोटल ये हाई लगा दूं 735, तो मेरा क्या बोलते हैं 725 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। 10 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने मेरा टारगेट ये होना चाहिए, जो मेरा पिछला बार क्या आया था, सपोर्ट आया था, सी 700 अगर मैं 24 में लेता ना, 25 में, तो 20 रुपये मेरे ये 705 यहाँ तो कहीं आ ही जाता,
मेरा टारगेट आ जाता, फिर नीचे भी गया, बट मेरे को वो मतलब नहीं है। मेरे को आपको ये समझाना है कि आपको कैंडल जाके देखना आना चाहिए, आपको कैंडल जाके देखना आना चाहिए। ये मैंने आपको ICICI बैंक का बताया। मैं एक्सिस बैंक का और देखता हूँ। मैं ये वीडियो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, और ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आप तो केवल मेरे को फॉलो कर रहे हो। जाओ चेक करो कहाँ स्टॉप लॉस हो रहा है, कहाँ हिट नहीं हो रहा है। देखो फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से ये नीचे कुछ आना चालू हो गया। यहाँ पे कुछ किया तो था, बट मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आया। सो ये देखो, ये क्या बनाया, यहाँ पे आके इसने बनाया हैमर टाइप, ठीक है, नीचे 700 से, और उस क्लोजिंग हुआ 711 में। मेरे को यहाँ का ही ट्रेड ले लेना था 11 रुपये, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, ये 705। तो मैं 11 रुपये से 5 रुपये, मतलब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता। द आंसर इज ओके ना, क्या दिक्कत है भाई? अगर मेरा 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस, 7 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड तो भी तो हारा है। तो ऐसा आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा। फिर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे चला गया, मुझे नहीं पता। यहाँ से देखो, फिर एक ही चार्ट के अंदर अपना को वो सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ से ये घूम के वापस ऊपर गया। अब जहाँ से नीचे आ रहा था ना तकलीफ दे, वहाँ एक बार आके घूमेगा तो सही। देखो यहाँ से वापस ऊपर गया 704-5, फिर रजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मुझे नहीं पता, ऊपर गया। ये कैंडल देखो 698 परफेक्ट उल्टा बनाया हुआ है, और यहाँ मेरे को नेगेटिव ट्रेड लेने का। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, 698 से नीचे मेरे को स्टॉप लॉस जो है वो कितना है मेरा, 7 या 8 रुपये, और यहाँ टारगेट मेरा कितना हो रहा था, डबल होना चाहिए। बट यहाँ से एक बार घूमा हुआ है, तो मैं ये ट्रेड अवॉइड करता, इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड करता, मैं वेट कर लेता। कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है, मेरे को कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ध्यान देना। फिर यहाँ आया, यहाँ जाके एक हैमर टाइप या क्या बोलते हैं, ये स्पिनिंग बॉटम बनाया, जो भी टॉप बनाया। अब बॉटम बनाया तो ये बुलिश वाला कैंडल है। अब इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला भी देखो बहुत गैप है, 7 रुपये, ये यहाँ कहीं तो क्लोज हुआ है। तो 695 सामने मेरा टारगेट कितना था, 10 रुपये का। तो मैं क्या ये भी ट्रेड लेता? आंसर इज नो। जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा है, उस ट्रेड को छोड़ने का भी कोशिश कीजिए, तो आपको धीरे धीरे समझ आना चालू हो जाएगा कि अच्छा क्या गेम चल रहा है। सी अभी देखो, ये परफेक्ट बना हुआ है वो उल्टा वाला, ठीक है। अपने को ट्रेड लेना है, इसके नीचे क्लोज होने से 699 में लिया होता, और आपका स्टॉप लॉस होता 710 का। द पॉइंट इज, क्या मैं ये ट्रेड लेता? आंसर इज नो। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं 699 में तो ले लेता, सामने मेरा टारगेट कितना रुपये होता, 12 रुपये, क्योंकि 2 बार वहाँ से घूमा है। तो मैं इस बार भी, मेरा कहीं से जो घूमना होता है ना, राउंड घूमना, वो मेरे को थोड़ा दूर होना चाहिए, 20-25-30 रुपये तो दिखने चाहिए, ठीक है। अभी गया वापस ऊपर, देखो जैसे ही ये ऊपर गया, ब्रेक किया 705 को। अब मेरे को ध्यान रखना है, पिछली बार 705 में इसने खूब मेरे को गेम करवाया था, तो मैं यहाँ ध्यान रखूँगा। अब 705 कहाँ आ रहा है, 705 आया, ये रहा काइंड ऑफ डोजी, इसके ऊपर वाला क्लोज ये, और ये तो उल्टा वाला वो बंद भी गया, देखो। अब ये आप कह सकते हो टॉप पे बना या बॉटम पे। सी जब ये कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा था, फिर वापस आके नीचे ये ऐसा कुछ बनाया, तो आपको यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बन रहा था 712 पे, 712 पे ट्रेड बन रहा था, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा था 704। तो 712 पे आपका ट्रेड बन रहा। फिर से क्या ये ट्रेड मेरा बन रहा था? आंसर इज नो, क्योंकि अगला राउंड यहीं कहीं था, 719 ही राउंड था। देखो ये रहा ये। तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, मैं छोड़ देता, मैं ये ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता भाई? क्योंकि मेरा जो स्टॉप टारगेट है वो बड़ा नहीं था, और स्टॉप लॉस था वो 1:1 का हो रहा था, तो मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरे को, अच्छा अब इसके अंदर मेरा तो क्या बोलते हैं, जितना अभी तक अपने को समझाया हुआ है ना, उस हिसाब से तो ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। बट क्या यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बन रहा था मेरा? ये देखो 705, और ये जस्ट ऊपर क्लोज हुआ ये 708। तो 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग मेरा ट्रेड बन रहा था क्या? द आंसर इज यस। काइंड ऑफ डोजी है, ऊपर की तरफ गया। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये मेरा प्रीवियस सपोर्ट था, और 3 बार देखो यहाँ से ट्राई किया है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो 3 बार मेरा ये सपोर्ट था। मैं 700 का स्टॉप लॉस लेके अगर ऊपर का ट्रेड लेता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता मेरे को। फिर कहाँ गया, घूम गया, अरे तो फिर गैप अप ही हो गया एकदम सूट। जस्ट आप लोगों को देखने का ज़रूरत है, जैसे मैं देखता हूँ चार्ट को वैसे देखो। ये क्लियर कट दिख रहा है अपना को, ये रेंज, ये देखो ये रेंज।
ये भी पता है आपको, ये 687 मैंने तो यहाँ से देखा 1 और 2, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं पीछे जाके देखूंगा ना, ये देखो, तो मेरा यहाँ से ट्रेड बन रहा था, बट ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, मेरे को ऊपर का टारगेट नहीं देखते, क्योंकि वहाँ से ऊपर राउंड घुमा रहा था 705 से। तो अगर कहीं भी अपना सपोर्ट ब्रेक होता है, तो वो अपना रेजिस्टेंस बच जाता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो अगला अपना क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आईसीआईसी बैंक के अंदर अपन ने ये चीज़ देखा, ये देखो ना, आईसीआईसी बैंक इस रेंज के अंदर रहा। अब ये 12-15 पॉइंट का रेंज है, आप इसमें ट्रेड करना प्रेफर करते हो, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यस, अभी और जाके देखते हैं और भी कोई ऐसा बैंक वगैरह है क्या। आईसीआईसी बैंक हो गया, एक एक्सिस बैंक करके है, उसमें देखते हैं क्या कुछ ऐसा मिल रहा है क्या ट्रेड अपने को। एक्सिस बैंक के अंदर मैंने खूब रिकमेंडेशन किया था 600 650 रुपये में, लेट्स सी। पहले बड़े टाइम फ्रेम में एक बार मैं देखने का कोशिश करूँ कहाँ से पोटेंशियल घूम रहा है। ये अब ट्रेंड में है, ये एक रेंज बनाए, रेंज कहाँ बनाएगा, रेंज में देखते हैं। ये ज़्यादा वर्क जो करता है ना वो रेंज में करता है, ज़्यादातर रेंज में वर्क करता है। तो लेट्स सी, ये 1 आवर की बहुत बड़ी ये रही रेंज, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो दिख रहा है, मैं तो कोई रैंडम ही उठा रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ से वापस नीचे आ रहा था, नीचे कहाँ तक आ रहा था, देखो नीचे ये था 702। ठीक है, अब द पॉइंट इज 702, अब ऊपर से घुमा 702 गया, ये यहाँ, अब ये रेंज बहुत छोटा बन गया, ये रेंज बहुत छोटा बन गया। देखो ना, ये पहले यहाँ से कहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ से आया। तो एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर रह जाता है, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर रह जाता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद है ना वो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है, और जिस साइड भी जाए आप उस साइड का ट्रेड ले लो, आप पैसा कमाओगे। एक रेंज के अंदर रहे, फिर जिस साइड मार्केट ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे उस साइड का आपको ट्रेड लेना है। ये जो शेयर है, ये ध्यान से देखो, ये किस रेंज के अंदर है। अगर मैं इसको भी लूँ ना, इस रेंज को भी लो, चलो ले लेते हैं। आपको ऐसे तो अपन क्या करेंगे भाई, जितनी लेनी चाहेंगे उतनी भी रेंज ले सकते हैं, बट मैं अगर इसको प्रिसाइजली लेना चाहूँ तो ये लो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 701 से लेकर 737 मेरी रेंज रही, इस शेयर में कितने दिनों तक रही वो ध्यान से देखना है। यहाँ से चालू हुई थी 20 जुलाई से, और लगभग लगभग एक महीना, 8 अगस्त, 20 जुलाई 8 अगस्त, मतलब करीबन करीबन 20 जुलाई अगस्त, हाँ 21 दिन, 20 दिन मतलब 14 ट्रेडिंग सेशन तक ये केवल और केवल ये बैंक कितने रुपए में रहा, रेंज में रहा, कितने रुपए की रेंज में रहा। द पॉइंट इज ओनली 37 पॉइंट की रेंज में। उसके बाद क्या हुआ, इसने यहाँ रेंज में ब्रेकआउट दिया। जल्दबाजी करके यहाँ ट्रेड नहीं लेना होता है अपने को, कहाँ लेना होता है वो मैं समझाऊंगा अगले की क्लास में। बट देखो ना, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट किया, अगर यहाँ कहीं तो आप ट्रेड ले, जहाँ पे भी ट्रेड लेते 775, मतलब एक अच्छा खासा 30-35-40 पॉइंट का टारगेट दिया। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता अपना 732-35 का, 10 रुपये के सामने ये स्टॉप लॉस यहाँ होता, और बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया है। यस और नो। अब और थोड़ा फोकस करते हैं, ये देखो फिर क्या हुआ, ये देखो, ये एक और रेंज बाउंड मार्केट रहा, ये रहा, ये देखो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से, ये आपको थोड़ा तोड़ तोड़ के सीखना पड़ेगा। विद द टाइम आप भी सीख जाओगे कि हाँ कहाँ से चीज़ें उठाऊँ। ये देखो, अब मैं इसको उड़ा देता हूँ। ये भी देखो 3 दिन तक, 22 अगस्त से लेके 22 अगस्त, 8 या 10 दिन, 22 अगस्त 7 सितंबर, 15 दिन तक इस रेंज के अंदर रहा। 733 से लेके 757 की अगर मैं प्रिसाइजली करूँ तो 725 से लेके 22-23 पॉइंट की रेंज में ही रहा है। 35 पॉइंट पकड़ लीजिए। और जैसे ही मैंने आपको क्या बताया, जिस साइड ब्रेकआउट करे, रेंज को ब्रेकआउट करे, जिस साइड ब्रेकआउट करे उस साइड का आपको ट्रेड है। अब यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रेड कहाँ का बन रहा है, कितना बन रहा है, वो अपन बाद में देखते हैं, बट देखिए अभी और समझते हैं थोड़ा, कि देखो ऊपर गया, यहाँ से कहीं से राउंड सेलिंग आया, यस और नो।
तो मैं इस डेट को खड़ा होता तो मैं मेरा इसको हाई मार्क कर लेता। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। अगली बार यहाँ कहीं तो मेरे को ध्यान करना, ये ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा था, तो अगली बार अपने को ये ध्यान में रखना कि अगली बार इस रेंज के आसपास कहीं थोड़ा रुक के और नीचे की तरफ आने लगे तो मेरे को सेल कर देना है। ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। चलो ये वाला आप एरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि ये होगा नहीं, अभी आपको मैंने बताया हुआ नहीं है। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप जाके ऐसे 10 12 15 स्टॉक का देखिए, टीसीएस का देखिए, मैं तो कितने ला के बताऊंगा, और मैं तो हो सकता है एकदम प्रिसाइज सेटल करके लाऊं। अभी यहाँ देखिए एक और चीज़, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ बता रहा हूँ, वैसे स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। देखो यहाँ से ये वापस तोड़ रहा था, यहाँ से तोड़ रहा था, ठीक है। देखो ये उल्टा बनाया हैमर, उल्टा बनाया, यस और नो। और फिर यहाँ अपने इसके अंदर क्या रूल है कि इसके नीचे वाला ट्रेड लेना है, तो नीचे देखो, ये नीचे तो यहाँ का ही हुआ, यस और नो। तो अपन यहाँ से नीचे का ट्रेड लेते 700, यहाँ 25 का टारगेट लेते, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होता 58 या 60 का, ये पकड़ लो 60 रुपये का। तो ठीक है ना, 54 रुपये, 60 रुपये, 6 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, दैट इज़ फाइन। अगर मेरा 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यस, ट्रेड बन रहा था, एक बार यहाँ से आया था, दूसरी बार यहाँ से आया था, तीसरी बार यहाँ से, तो यहाँ मेरा कहीं ना कहीं ट्रेड बन रहा था और मैंने ट्रेड लिया भी, तो 5 रुपये 6 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट सिस्टम कहीं नहीं होता है, ये अपने को समझना पड़ेगा। होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है। आप कम से कम 10 15 20 स्टॉक का जाके चेक करिए, ऐसा आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए कि हाँ ये रेंज बाउंड है, अब इसके अंदर कैसे देखूँ मैं ट्रेड। क्या आपको वैसी चीज़ें दिख रही है, और वहाँ जाके कम से कम तो 20 ऐसे ट्रेड पता कीजिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, ये मेरा टारगेट होता है, मेरे को 1:2 का आप टारगेट लीजिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, आप जाके पता कीजिए कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू, जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है।